हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिक्स हिमांशु। ओके, सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में अपन ने सीखा था कि ट्रेन लाइन्स एंड चैनल्स क्या होते हैं। ओके, दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ और बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस का फिफ्थ पार्ट था अपना, ट्रेन लाइन एंड चैनल्स। टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक ऑफ पार्ट नंबर 6, मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, ये वीडियो अपनी मार्केट स्ट्रक्चर पे होने वाली है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स पे कैसे ट्रेड लेते हैं, हाउ टू यूज इट, हाउ टू ड्रॉ इट, उस पर ट्रेड कैसे लेना है, एसएल कहाँ पे रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ओके, एक बेसिक वे में, क्योंकि दिस इज द बेसिक ट्रेड एडवांस सीरीज। ओके, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, उस पर ट्रेड्स कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन। ओके, अपना एसएलटीपी या कौन से मतलब उस मार्केट स्ट्रक्चर को लेके वो आपको क्या आपके सेटअप में ऐड हो सकता है, क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आज का टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपन आएंगे थ्योरी पे। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर इन द उसको थ्योरी के बेसिस में अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स हाउ द प्राइस मूविंग ऑन द चार्ट, प्राइस कैसे चार्ट पे मूव करती है, द डायरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ प्राइस ओवर द टाइम, उसको अपन मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स। ओके, इन सिंपल वर्ड्स क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर टेल यू हु इज इन द कंट्रोल, बायर्स आर सेलर्स। मतलब कि अगर मार्केट अपसाइड जाना चाहता है तो वो कुछ पहले अपन को इंडिकेट करता है, वो इंडिकेशन मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है। ओके, सो मार्केट स्ट्रक्चर इन वन लाइन, उसको अपन क्या कह सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू ट्रेंड ऑफ द मार्केट बेस्ड ऑन द हायर हाइज एंड लोअर लोज, हाइज एंड लोज मार्केट के। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, इसके बेसिस पे अपन अगला मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ जा सकता है। ओके, तो सिंपल टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं। ओके, ये अपन पहले भी सीखे हैं, तो एक बार मार्केट स्ट्रक्चर की थ्योरी में ये भी अपन अभी समझ लेंगे। फर्स्ट है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब अप ट्रेंड, प्राइस मेक्स हायर हाइज एंड लोअर लोज। ओके, इट्स मीनिंग बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, बेस्ट फॉर बाय ट्रेड्स। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया अपन को कि प्राइस मेक्स हायर हाइज एंड लोअर लोज। सो व्हाट इज मीन बाय हायर हाइज एंड व्हाट इज मीन बाय हायर लोज, मैं आपको अभी एक इमेज जो मैंने आपको समझाने के लिए डाउनलोड किया है उसके बेसिस पे अपन वो समझेंगे। ठीक है, सो दिस इज द इमेज यू कैन सी। ओके, थ्योरी में अपन ने क्या पढ़ा, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड, उसमें क्या होता है हायर हाइज एंड लोअर लोज। ओके, दिस इज द बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसी बेसिस पे मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा जाता है, कंटिन्यूसली ऐसा जाता रहता है। ठीक है, दिस इज द सिंपल। ओके, मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे एक हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बनाया। सो इस पॉइंट को अपन हायर लो बोलते हैं, HIGHLOW। ओके, हायर लो, एंड इसको हायर हाई बोलते हैं। ओके, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता रहता है। ठीक है, एंड उसका ही अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउन साइड ट्रेंड में चलता रहता है। ठीक है, दिस इज द चार्ट एग्जांपल। ओके, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता रहता है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। ओके, इन द बेयरिश सेकंड पॉइंट है बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर मींस डाउन ट्रेंड। ओके, प्राइस मेक्स लोअर लोज एंड लोअर हाइज, अपन ने इमेज में जैसा देखा वैसा। ठीक है, मीनिंग सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, बेस्ट फॉर सेलिंग साइड ट्रेड्स। सिंपल। ओके, इन द रेंजिंग मार्केट क्लियर, कुछ अपन को कुछ भी क्लियर दिखता नहीं कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। ओके, सो प्राइस मूव्स बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नो क्लियर हायर हाइज एंड लोअर लोज। ओके, मैंने जैसे आपको कहा कि मार्केट एक साइडवेज फेज में घूमती रहती है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल से। वेट अ मिनट। ओके, अपन को बड़े टाइम फ्रेम पे, हाँ ये देखो, अभी आपको यहाँ पे समझ रहा है क्या कि प्राइस कहाँ पे जा सकता है। ठीक है, आपको अगर ये मार्केट पता ही नहीं, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको यही से देखते हैं। ओके, ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है यहाँ से लेके, अरे कहाँ गई भाई, हाँ यहाँ तक, आपको इस मार्केट में समझेगा क्या कि मार्केट किस साइड जाने वाली है। यहाँ पे एक बुलिश वॉल्यूम मार्केट में आया, कैंडल भी होने पर फिर से वो वॉल्यूम पूरा डाउन हो गया, जीरो हो गया। सो यहाँ पे अपन बता नहीं सकते कि मार्केट कहाँ जा सकते हैं इतने इसमें, तो इसको अपन एक साइडवेज चैनल बोल सकते हैं। इसमें अपन को कोई भी क्लियरिटी नहीं मिलती है ट्रेंड की कि मार्केट किस साइड डायरेक्शन जा सकती है। ठीक है, सो या नाउ दिस इज द साइडवेज मार्केट। ओके, मीनिंग
बायर्स एंड सेलर्स आर बैलेंस्ड, वो दोनों बैलेंस्ड हो चुके हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर फेलियर, साइडवेज मार्केट में आपने देखा ही होगा कि हर एक स्ट्रेटजी लॉस में जाती है, बिकॉज मार्केट हर साइड की लिक्विडिटी लेता रहता है, ठीक है। सो उसमें होता है स्विंग हाइस, ओके, की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है तो ये भी एक बार समझ लेते हैं। स्विंग हाइस, अ पॉइंट वेयर प्राइस स्टॉप्स गोइंग अप टू टर्न डाउन, ओके। इसका मतलब क्या है, अपन ने इस इमेज में समझा था कि मार्केट अगर, वेट अ मिनट, मार्केट अगर देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया पर इसके ऊपर जा नहीं सका, तो ये अपन के लिए एक हो गया स्विंग हाई, ओके, उसको अपन स्विंग हाई बोलते हैं। एंड ये यही अपना स्विंग लो होता है कि मार्केट इसके हायर लो के नीचे आ नहीं पाया, तो उसको अपन स्विंग, आ नहीं पाया उससे ऊपर ही मार्केट एक अपसाइड मूव अपन को दे दिया, तो उसको बोलते हैं अपन स्विंग लो, ठीक है। द पॉइंट वेयर प्राइस स्टॉप्स गोइंग डाउन एंड टर्न अप टू दीज स्विंग्स आर क्रिएट अ स्ट्रक्चर। कुछ वो स्विंग्स अपन को कुछ स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो अभी अपन देखेंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स आर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मीन्स MSB और BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, फिर अपन मैं उसको एक इमेज के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की ट्राई करूंगा, उसके बाद अपन चार्ट पे भी देखेंगे ये सब चीजें, ओके। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, BOS, ओके, व्हेन प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस हाइज और लोज, ओके, price breaks previous high और lows। एग्जांपल, इन अप ट्रेंड प्राइस ब्रेक्स हायर हाई, ओके, हायर हाई ने अगर प्राइस को तोड़ा तो कंफर्म ट्रेंड आर कंटिन्यूइंग मतलब अपसाइड के लिए जा सकता है, सिंपल, ओके। सो ये अपन एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, वेट मिनट, ओके। सो दिस इज द प्योर अप ट्रेंड, ओके, वेट अ मिनट, ये दोनों को ऐसे अपन साइड में करेंगे, सो यहाँ पे ये भी दिखेगा ये भी दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द सॉरी, व्हेन द प्राइस ब्रेक्स प्रीवियस हाई और लो, मार्केट ने अगर अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से ऐसा आया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड थोड़ा बनाया, यहाँ पे एक हायर लो बनाया, उसके बाद अगर मार्केट ये हाई उसका तोड़ रहा है तो वहाँ पे BOS बनता है, उस BOS को अपन कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, इसको अपन कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, इसको अपन चौच भी बोलते हैं, चौच, ओके। व्हेन प्राइस ब्रेक्स अपोजिट स्ट्रक्चर, मतलब कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहती है, जब भी वो शिफ्ट हो वहां पे एक चौक बनता है, ठीक है। एग्जांपल, अप ट्रेंड ब्रेक्स प्रीवियस हायर लो, ओके, इंडिकेट्स ट्रेंड रिवर्सल में भी स्टार्ट। जैसा मैंने कहा कि मार्केट अगर अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है तो पहले एक चौक देता है मार्केट, ठीक है। सो व्हेन द मार्केट क्लोजेस बिलो हायर लो, ठीक है, अगर यहाँ पे हायर लो है, मैंने आपको सिखाया यहाँ पे हायर हाई रहता है, हायर लो रहता है एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में, फिर यहाँ पे जब भी हायर लो यहाँ पे ब्रेक होगा, एंड ये देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक हायर लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, उसके नीचे मार्केट आ चुका है, तो यहाँ पे अपन को हो गया चोक, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, मार्केट का भी डायरेक्शन चेंज हो चुका है, अभी मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकता है, ठीक है। दिस इज द सिंपल इंडिकेशन, ओके। सो दिस इज द चोच, ओके। सो ये हो गया। सो हाउ मार्केट स्ट्रक्चर वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप्स क्या होते हैं, ओके। आइडेंटिफाई स्विंग्स हाइज एंड स्विंग लोज, ओके, ऑफ द मार्केट, सिंपल चेक। हायर हाइज कहाँ पे, हायर हाइज हायर लोज इज इक्वल्स टू बुलिश, लोअर लोज लोअर हाइज इज इक्वल्स टू बेरिश, ओके। वेट फॉर द स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, ये होता है स्ट्रक्चर ब्रेक, ओके। कौन से स्ट्रक्चर में मार्केट जा रहा है, जिस भी साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हो, सो उससे अपन को आइडेंटिफाई होता है, ओके। एंट्री ट्रेड्स आर द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। प्लेस SL बियॉन्ड द स्ट्रक्चर, टारगेट नेक्स्ट हाई और लो, ओके। ये जो थ्योरी है ये मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, इस पे ट्रेड कैसे करते हैं या भी नहीं करते, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो दिस, ये पार्ट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो, बट लिख लो, आपके नोटबुक में लिखा हुआ होना हुआ चाहिए आपको, ये इन फ्यूचर अगर आप कुछ बोलते हो तो आपको ये वो आप देख सकते हो जो आपने लिखा है आपके नोटबुक में, ओके। व्हाई मार्केट इज इंपॉर्टेंट, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ओके। फर्स्ट, शोज मार्केट डायरेक्शन, नो गेसिंग, यहाँ पे कोई भी गेसिंग का यहाँ पे कोई चांस नहीं होता, अपन प्योर स्टडी के बेसिस पे मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। स्ट्रक्चर शोज ट्रेंड क्लियरली, ओके। सेकंड, इंप्रूव एंट्री एक्यूरेसी, ओके। यू यू ट्रेड विद द स्मार्ट मनी नॉट अगेंस्ट इट, इसका मतलब क्या है पता है, मार्केट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स उनकी पोजीशंस मार्केट में लगाए होते हैं, बैठे होते हैं, अगर अपन उनके अपोजिट जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल, वेट अ मिनट, कल की रैली देख लो आप, ओके।
ये मार्केट है, ये मार्केट पूरा यहाँ से लेके यहाँ से गिरा कल, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इनके अगर ऑपोजिट्स, फॉर एग्जांपल, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल अपन बाय कहाँ पे कर सकते हैं, एक चलो मार्केट यहाँ पे आया, ओके, यहाँ पे मार्केट आया एंड यहाँ पे अगर कुछ ग्रीन कैंडल बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कुछ ग्रीन कैंडल बना एंड आपने यहाँ पे बाय ट्रेड लगा दी, तो आपका क्या होगा यहाँ पे अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट में सेलिंग आई तो आपको मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही फ्लो करना है। उसके अगर अपोजिट जाओगे तो आपका हर वक्त लॉस ही लॉस होगा। यही यहाँ पे लिखा है, जहां भी इंस्टीट्यूशन के साथ अपन ट्रेड करेंगे वो इंस्टीट्यूशंस की एंट्री अपन को मार्केट स्ट्रक्चर एक इनडायरेक्टली वे में अपन को बताता है, सिंपल, ओके। हेल्प इन अवॉइड फेक सिग्नल्स को ये अवॉइड करता है, बिकॉज मार्केट की डायरेक्शन अपन को पता चल जाती है, ठीक है। इंडिकेटर्स में लाई बट प्राइस स्ट्रक्चर नेवर लाई, ओके, सिंपल। फोर्थ, वर्क्स ऑन ऑल टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, डेली के टाइम फ्रेम पे, ओके। एंड जो बिगिनर्स है उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, ट्रेडिंग अगेंस्ट द स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, ये जो स्ट्रक्चर होता है, अगर यहाँ पे नीचे के साइड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है, तो बिगिनर क्या करते हैं, यहाँ से एक थोड़ी बाय ट्रेड लगा लेते हैं, यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएंगे, बट मार्केट कभी कभी ऐसा आके भी यहाँ से एक रिवर्स चला जाता है। सो दिस इज द बिगिनर्स मिस्टेक, यूजिंग इंडिकेटर्स विदाउट स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही आप इंडिकेटर्स को एक कंफर्मेशन जैसा यूज कर सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर में, ओके। एंड एंटरिंग बिफोर द स्ट्रक्चर कंफर्मेशन, जब तक स्ट्रक्चर पूरा टूटता नहीं है तब तक अपन ट्रेड में एंट्री कर ही नहीं सकते, ओके। इग्नोर हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, ओके। सो एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नाम का कोई चीज होता है मार्केट में, मैं उसमें भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ही रखा है वैसे तो, ओके। यू कैन सी आई एम अ स्कैल्पर, बट मार्केट में अपन को सब चीजें ड्रॉ करके रखनी होती है। यहाँ पे ये मल्टी टैपिंग जोन है, 4 और रेजिस्टेंस है, 1 और मल्टी टैपिंग जोन है, 4 और मल्टी टैपिंग जोन है, यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा है, ये 1 मिनट का डिमांड जोन है, ठीक है। ये सारे कंफर्मेशन जब एक साथ आते हैं तभी अपन ट्रेड करते हैं। एंड आपको लग रहा होगा कि ये मैंने कुछ भी ड्रॉ किया है, बट मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस की वीडियोस जब मैं डालूंगा ना तब देखना है जोन्स कैसे वर्क करते हैं, एक बार एकदम एक्यूरेट वर्क करते हैं गाइस। मतलब मेरी अगर जोन की आप एक्यूरेसी बोलो तो आराम से 70 to 80% इजीली आ जाती है, ओके। सो here is the ignoring higher time frame structure, okay। market structure plus other concept is equals to best combo, like what, support resistance, supply demand, liquidity, highs and lows, break and retest and risk to reward। ये सारी चीजें मैंने वीडियोस में कवर कर दी गई, ये सारी चीजें मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ओके। यू कैन गो एंड वॉच दिस फुल वीडियो सीरीज, ओके, बेसिक टू एडवांस, ओके। सो या ये एक वीडियो उसमें सिर्फ, बाकी अभी लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कैसे हंट होती है, लिक्विडिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उस पर ट्रेड कैसे करते हैं, इस पे भी एक वीडियो बनेगा अच्छे से डिटेल्ड में। सिर्फ ये पूरी सीरीज एक बार खत्म होने दो, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो या एंड गोल्डन रूल क्या है इसमें, सिंपल, मार्केट के अगेंस्ट जाना नहीं है, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर देख के आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। सो ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, सिंपल एज दैट, ओके। सो दीज आर द थ्योरी गाइस, ओके। अभी अपन ने सारी थ्योरी पढ़ ली, आप इसको नोटबुक में लिख लो, वीडियो पॉज कर करके, ओके। अपन अभी चलते हैं सीधा चार्ट पे, मैं आपको चार्ट पे अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ओके। सो गाइज यू कैन सी मार्केट कभी भी एक स्ट्रक्चर में चलता है, ओके। यू कैन सी दिस इज द मार्केट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे एक हायर लो बना। सो मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है गाइज हमेशा, बट अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आप मार्केट स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या करोगे, ओके। सीधा मैं आपको इसका क्विक सॉल्यूशन देता हूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी ड्राइंग आप मार्केट में ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। सो इसका प्योर सॉल्यूशन है कि आप इंडिकेटर्स की हेल्प से मार्केट स्ट्रक्चर आपके चार्ट में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। वो कैसे, ओके। दिस इज द ट्रेडिंग व्यू साइट। अभी यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स में एंड यहाँ पे टाइप करना है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट मैंने ऐसे डाला तो यहाँ पे देखो बहुत सारे इंडिकेटर्स आ गए, तो अपन को यूज कौन सा करना है, ओके। अपन को यूज करना है दिस इज बाय न्यूओपे सैम, ओके। ये एक, अरे सॉरी ऑथर पे क्लिक हो गया, ये एक एंड ये लक्स एल्गो वाला, ओके गाइस। दीज आर द टू इंडिकेटर्स दैट वी यूज, दोनों सेम ही है बट थोड़ा डिफरेंट उसकी सेटिंग्स होती है, मैं वो सेटिंग्स में आपको अभी दिखाऊंगा, ओके। आपको क्या करना है, इसको बंद कर दो, ये थोड़ा हाईटेक है, इसको चालू रखेंगे अपन, ये आपको सिंपल वर्ड्स में मार्केट का स्ट्रक्चर शो करेगा।
कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में अभी है, कैसा चल रहा है। ओके, यू कैन सी दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ओके, सो इसकी सेटिंग में आना है, इसकी लेंथ को करना है आपको आपके हिसाब से। मैं इसको मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बिगिनर में जब बिगिनर था तब से इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। फंटेस्टिक इंडिकेटर गाइस, एकदम फंटेस्टिक। सो इफ यू आर के लिए लेंथ होने वाली है 2, ओके सॉरी 3। अरे भाई यही है क्या? हाँ 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 हाँ, ओके। तो गाइस ये जो अपना इंडिकेटर है इसकी सेटिंग ऑन करो। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप यहाँ पे अपनी लेंथ को 3 करो। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर आप आपकी लेंथ को 5 करो, सिंपल। ओके, 5 करो। एंड अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो इसकी लेंथ आप 8 करो, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से मार्केट का पूरा बिहेवियर समझने के लिए हेल्प करेगा। सो ये आपको एक एक ड्राइंग निकालने की हर बार जरूरत नहीं है। अगर इंडिकेटर है तो उसको आपको यूज कर लेना चाहिए सिंपली। बाकी का आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने आपको फोटो में दिखाई दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के बिहेवियर के साथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ कैसे वर्क करता है। दिस इज द हायर 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 लोज, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने दिखाया चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, सो या दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर इंडिकेटर। ओके, इफ यू आर स्कैल्पर जस्ट लाइक मी, 3 की सेटिंग करो एंड यू कैन सी लॉट्स ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स ऑन द चार्ट, ठीक है। ये इंडिकेटर हो गया। एंड जो अपन ने दूसरा इंडिकेटर लगाया था वो ये था गाइस, ये भी अपन को ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर बताता है, बट इसमें एक हायर हाइज एंड हायर लोस का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। आप ये चालू रखो, ये 2 बंद कर दो, एज सिंपल एज दैट। यू कैन सी ऑल आर द हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो। ओके, यहाँ पे एक हायर लो बना, यहाँ पे हायर हाई बन नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पे एक हायर लो बना, हायर हाई बना, यहाँ पे डायरेक्ट लोअर लो बन गया, आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द सेटिंग, सिंपल। यू कैन सी कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ये वैसे का वैसा ही रहने दो सब कुछ। सिर्फ ये दोनों बंद करो, ये स्टार्टिंग में ऑन रहते हैं, इनको बंद करो एंड इन दोनों को टिक कर दो एंड ओके कर दो, ठीक है। सो दिस इज फॉर द हायर हाइज एंड हायर लोस एंड दिस इज फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर। यू कैन सी chart is like professional traders but it's only for डायरेक्शन। ओके, मार्केट का डायरेक्शन किस साइड को जा सकता है ये इसके लिए, ठीक है। ये थोड़ा अगर आपको एकदम कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसकी सेटिंग आप और 5 कर सकते हो सिंपली। ओके, एंड इस इंडिकेटर की एक खासियत है गाइस, ठीक है, इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। यू कैन सी दिस इज सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से एक पूरा डाउन साइड मूव देके एक अपसाइड के लिए रैली बनाई मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में मार्केट शिफ्ट हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट थोड़ा नीचे रिपल करने, ठीक है। सो इसका यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करोगे? ओके, सो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सो यू कैन ड्रॉ सिंपली जोन हियर। ओके, दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट गाइस। ओके, मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल बना के वो पूरी कैंडल रिवर्स मार दी गई। ओके, पूरी कैंडल को रिवर्स मार दिया मार्केट ने, ठीक है। सो इसका प्योर इंडिकेशन है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा सकता है। सो आप यहाँ पे क्लियरली एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग पे सपोर्ट के नीचे 1:3 से 1:4 तक ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। ओके, और एग्जाम्पल बताऊंगा गाइस, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने हायर हाई हायर लोज बनाते 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 मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देखो। ओके, ये अप साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ओके, अभी डाउन साइड के लिए हुआ, तो अपना व्यू अभी क्या हुआ, डाउन साइड के लिए। सो आप क्या देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड, वो मैंने आपको थ्योरी में समझाया किसके बेसिस पे आप ट्रेड करोगे। ओके, ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड, लिक्विडिटी में आपको सिखाऊंगा, ब्रेक्स एंड रिटेस्ट। रिटेस्ट तो आपको पता है, अच्छा रिटेस्ट भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हाँ, रिटेस्ट क्या, सो ये देख सकते हो गाइस, अगर मार्केट एक हाथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे, सॉरी अभी ये सपोर्ट का एग्जांपल है तो मैं आपको सपोर्ट का समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए निकला, बट मार्केट ने इसी जोन पे आके एक रिटेस्ट कैंडल बनाई एंड फिर से ऊपर क्लोज हो गए। सो दिस इज कॉल्ड रिटेस्ट गाइस। जब भी मार्केट, ड्राइंग कहाँ है, वेट 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 वेट, हाँ, जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल दिस इज द सपोर्ट फॉर द मार्केट। ओके, मार्केट अगर ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एक मार्केट रिटेस्ट देगा, इसके बाद यहाँ से ऐसा ऊपर जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये पॉइंट को इस यहाँ पे जो ऐसा कैंडल बनता है उस कैंडल को अपन कहते हैं एक रिटेस्ट कैंडल, जो उस जोन को रिटेस्ट करे एज अपोजिट एज डाउन साइड के लिए।
ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे, ठीक है। मार्केट ऐसे यहाँ पे आएगा, ओके, समझो ऊपर के साइड तोड़ जा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे क्रिटेस्ट करेगा, फिर डाउन साइड जाएगा। सो ये जो यहाँ पे जो बना, इसको अपन लिक्विडिटी कहते हैं, वो तो अगली वीडियो में है, बट यहाँ पे दिया है लिक्विडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी वर्ड है जो मैंने डाला है थ्योरी में। सो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। यहाँ पे पहले लोगों को मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए बुलाया कि आओ आओ आओ, मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ने उन सब के इस जोन के नीचे वाले के नीचे, इस जोन पे उनके एसएल्स थे, जोन के नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे। सो मार्केट सीधा पहले नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, सीधा इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सो दीज आर द टू इंडिकेटर्स गाइस, जिसकी मदद से आप मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हो। मार्केट के डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर आप अच्छे से एनालाइज करके मार्केट में इजीली स्कैल्प्स कर सकते हो गाइस। मैं आपको अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट अभी दिखाऊं, मैंने कल इतने अच्छे अच्छे स्कैल्प्स मारे गाइस, कल फ्राइडे था, इतने अच्छे अच्छे स्कैल्प मारे, कम से कम मैं आपको बताऊं तो प्रॉफिट 6 डिजिट में, 6 डिजिट डॉलर्स, ओके, एंड दिस इज वेरी ह्यूज नंबर, ओके। सो एंड मैंने किसकी हेल्प ली होगी, मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प ली गाइज, मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिस पे मैंने कल स्कैल्प्स मारे, और ऐसे जोन में मारे आप यकीन नहीं करोगे। मैंने ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट में की है, यू कैन सी, ये फूटने के पहले मार्केट इस रेंज में घूम रहा था, तो मैंने इतनी रेंज में कल ट्रेडिंग की गाइज, इतनी रेंज में, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने टाइम में कल मार्केट में अवेलेबल था, 12 बजे, 12:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। उसके बाद कुछ काम आया था तो काम के लिए निकल गया, बट इतने इसमें मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड मार्केट स्ट्रक्चर के बिहेवियर पे एंड कैंडल मर्जिंग के कॉन्सेप्ट पे मैंने अच्छा अच्छा स्कैल्प्स निकाले गाइस, ओके। सो दिस इज अवर मार्केट स्ट्रक्चर गाइस, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मार्केट कैसे क्या वर्क होता है, मार्केट स्ट्रक्चर यूज कैसे करते हैं। कुछ और ट्रेड्स के अगर एग्जांपल दूं तो चलो दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। कहाँ से चालू करेंगे, रेंडमली कुछ भी लेंगे गाइस, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ओके। फॉर एग्जांपल चलो ये रैली आई ना, यहाँ से कब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, सो चलो यहाँ से लेते हैं, ओके, ठीक है। सो मार्केट ने एक अपन को पहले क्या, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देना चाहिए, उसी के बाद अपना मार्केट का व्यू अप साइड के लिए होगा, सिंपल, ओके। यू कैन सी द चेंज ऑफ कैरेक्टर इज हियर, ओके, एंड मार्केट ने एक हायर लो ही बनाया इस कैंडल के बाद, ठीक है। सो ये आया, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, कैंडल क्लोज हुई, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया। तो आपको क्या देखना है, मार्केट में एक अच्छा सा अपसाइड मूव यहाँ से आ चुका है, तो आप क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे क्या ड्रॉ हुआ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो यहाँ पे ड्रॉ हुआ एक डिमांड एरिया, है ना, यहाँ पे क्रिएट हुआ एक डिमांड एरिया, मार्केट यहाँ पे आया, टैप किया, अपना व्यू था अपसाइड के लिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया, यहाँ पे टैप किया, मार्केट ने अच्छे से एंगल्फिंग कैंडल बनाई, आप यहाँ से सीधा ट्रेड करोगे, जोन के नीचे के लिए आपका एसएल रहेगा। एंड ये ट्रेड भी अगर आपको 1:1 भी दे, ओके, कैन सी ये कितना है, 1:2 है क्या, नहीं है, ओके, 1:1.5, तो आपको इजीली मिल ही जाएगा गाइस, ओके। सो ये आप पे कि आप अपना ट्रेलिंग एसएल कैसे ट्रेल करते हो, इस पे भी एक अच्छी सी वीडियो आएगी गाइस, बट ये इस ट्रेड में अपन को कितने मिले, 1:1.5। ये जो ट्रेड है ये स्कैल्प के लिए नहीं गाइस, दिस इज द 70 पिप्स, स्कैल्प होता है 20-30 पिप्स तक स्कैल्प होता है, बट दिस इज लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड। स्कैल्प मतलब क्या, 2-3 कैंडल आई, मार्केट से निकल गए, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने छोटे डायरेक्शन पे मतलब अभी अपन 1 मिनट पे ही है, बट यहाँ पे छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, बट ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में था, तो मार्केट ने ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, अपन ने वो इंडिकेटर में इनपुट किया है ना, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कलर चेंज कर लिया मैंने, इसका एक डैशबोर्ड भी आता है, यू कैन सी गाइस, ओके। ये तो मैंने बताना ही भूल गया मैं, यहाँ पे एक डैशबोर्ड आता है कि कौन कितना बेयरिश मोमेंटम में है। अभी अगर मार्केट जहाँ पे है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ओके। यहाँ पे 48% मार्केट बोल रहा है कि बुलिश में है, ओके, एंड 48% फ्रैक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट या स्टिल ये इसमें फीचर है इस इंडिकेटर में, ठीक है। ये अगर मैं लाइन में, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रेकआउट, अच्छा, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस इंडिकेटर गाइस, ओके। बाकी आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ओके। सो अपन कहाँ थे,
मैं आपको और 3-4 एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद अपन वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। सो ये आपको 1:1.5 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा सपोर्ट बनाया, तो आप ये सपोर्ट ड्रॉ कर लोगे, बिकॉज मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बन चुका है, बॉश भी हो गया। यहाँ पे एक चौक हुआ, बट चौक होने के बाद बॉश नहीं हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ। सो अपना व्यू अभी भी अपसाइड के लिए। सो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ओके। इस कैंडल पे अपन एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। मार्केट इस निकला, टैप किया, आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक साइडवेज रेंज में चला गया, ओके। हायर हाई हायर लो, फिर से यहाँ पे लोअर हाई बन गया। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो मार्केट ने हायर हाई बनाया था, उसके अगर उसके ऊपर अगर मार्केट जा नहीं पाया, तो उसको वहां पे एक लोअर हाई बन गया, ठीक है। सो अभी मार्केट के इस ये अपने को क्या डिनोट करता है, इंडिकेट क्या करता है कि मार्केट की अभी स्ट्रेंथ चली गई है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, एक हायर लो बनाया, फिर से ऊपर गया, हायर हाई बनाया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, ओके। यहाँ पे क्या था, ये गया कैंडल यहाँ तक आई, तो ये यहाँ पे एक अपन अपने के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने बना दिया। सो यू कैन ड्रॉ दिस रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ पे कोई ट्रेड मिला ही नहीं, कहीं डायरेक्टली एक वन साइडेड शूट आउट कैंडल बनी, ओके। उसके बाद मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, ओके, फिर से ऊपर आया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी केस है, ओके। मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से आया, सेकंड टाइम यहाँ पे आ चुका है, ओके। ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो गया, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सी क्लियरली मार्केट एक अप ट्रेंड गया, चौक दिया, फिर से रिटेस्ट करने आया जोन को, ठीक है। एंड यहाँ से सीधा अप साइड एक मूव गया, ठीक है। ये भी आप ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द सिंपल गाइज, ओके। अभी मार्केट ने क्या किया, गया ऊपर के साइड, बॉश दिया, फिर नीचे आया, ओके, फिर ऊपर गया। तो मार्केट ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाते 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 मार्केट नीचे के साइड आते रहता है गाइस, ओके। यहाँ पे देखो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा डाउन ट्रेंड शिफ्ट होने के बाद ये इंडिकेटर्स के सारे कलर्स रेड में शिफ्ट हो गए, ओके। सो या रेड में शिफ्ट हुए, सो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट हो गया। मेजर चौक क्या था, उसका मेजर चौक क्या था, यहाँ पे था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। सो ब्रेकअप फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अगर अपन को ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए रुकना है, अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद ही अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। कैन सी दिस इज द ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दिस इज द सपोर्ट जोन। सो सपोर्ट जोन ये इतना, सॉरी रेजिस्टेंस जोन ये इतना हुआ, इसको नाम देंगे RES, ओके। ये अपना हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अभी अभी क्या, ये अपन ने अच्छे से ड्रॉ किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अपन के लिए हो गया रेजिस्टेंस। सो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे टैप नहीं कर पाया। सो फिर क्या, फिर मार्केट अगर यहाँ से इतना गिर चुका है, यहाँ पे अपन को फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल चुका है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे और एक आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया। देखो ये रेड लाइन है ना इंडिकेटर की, ये और एक आ गई। सो देखो मार्केट आया, टैप किया, अच्छी एक कैंडल बनाई, आप यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है। जोन के ऊपर आपका SL रहेगा, एंड नीचे आप जितना लेना चाहो उतना इस बार तो ले ही सकते हो। यू कैन से दिस इज द डिमांड जोन फॉर द मार्केट। सो मार्केट यही डिमांड जोन पे आया एंड पूरा अपसाइड शूट आउट हुआ है, ठीक है। ये आप सीख सकते हो गाइस, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई डिमांड, बहुत अच्छे से वर्क करती है मार्केट में। मैंने वो सिखाया सप्लाई एंड डिमांड, this video, go and watch guys, very productive, very informative video, okay। so yeah, so that's how मार्केट में आप ट्रेड करो अच्छे से, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इतना कुछ नहीं है गाइज, अगर मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बताऊं, ओके। मार्केट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, एंड ये ग्रीन वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कलर में, आप कलर में ध्यान दो अभी, ठीक है। ये अगर ग्रीन कलर में होता है तो समझ लो कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर आने दो, देन ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर आने दो, देन ट्रेड करो, ठीक है। इसका ही अपोजिट सेल साइड के लिए, ठीक है। पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर आने दो, फिर ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर आने दो, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो, एंड उसके बिहेवियर पे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, सिंपल, ओके। सो दिस इज हाउ मार्केट स्ट्रक्चर वर्क्स। एंड मार्केट स्ट्रक्चर के आप अगर अपोजिट जाओगे तो फिर मार्केट आपकी पूरी लेगा, अच्छे से लेगा, है ना। आपको समझ ही रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यस गाइस, these are the two indicators that help you to identify market structures like higher highs, higher lows, and church and bosch, change of character, break of structure, simple, okay। मैंने थ्योरी समझा दी आपको सभी, ओके। ये सारी थ्योरी मैंने आपको समझा दी, चार्ट पे भी समझा दिया,
एक एक ड्राइंग ड्रॉ करने से अच्छा है आप इंडिकेटर्स का यूज करो, ओके। एंड मैंने आपको इमेज थ्रू भी समझा दिया कि कैसा क्या होता है, ठीक है। एंड दिस इज द वेरी सिंपल गाइज, इतना कुछ है नहीं, दिस इज द प्योर बेसिक, ठीक है। सो या मैंने आपको अभी सभी समझा दिया। सो चलो गाइस, वीडियो को यही एंड करते हैं। अगली वाली वीडियो में अपन सीखेंगे ट्रेडिंग के कुछ टूल्स जो अपन वर्क जिसके साथ अपन वर्क करते हैं, उस टूल के भी कुछ एडवांस सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टूल्स लाइक आप एक बार देख ही लो, ओके। दीज आर द दीज आर द टूल बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पे टूल बॉक्स है, यहाँ पे मेरे को जो भी लगता है वो यहाँ पे मैं स्टार करता हूँ, वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द टूल बॉक्स, ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, कौन सी चीज़ किसके लिए वर्क होती है, कौन सी यूजलेस है, कौन सी आप अच्छे से यूज करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो यस गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको सिखाया मार्केट स्ट्रक्चर, उसको यूज कैसे करना है, वो क्या होता है, उनमें कितने टाइप्स वगैरह वगैरह जो भी है वो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी ट्रेडिंग टूल्स पे, एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।